हम लोगों ने एक बात देखा था कि हमने एक लाइन लिखी थी कि जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं बेटा जी, NaHSO3 के साथ रिएक्शन देते हैं। ये लिखा था ना हम लोगों ने। और वहां स्पेशली एक वर्ड लिखा था इंक्लूडिंग बेंजल्डिहाइड, यस और नो। लेकिन जब हमने बात किया कीटोन की, किसकी बात किया था, तो वहां एक बात बोली थी कि एक यदि हमारे पास मिथाइल कीटोन दिए गए हों, कैसे कीटोन दिए गए हों, तो जो एक तरफ तो मिथाइल होगा, जो दूसरी तरफ हाइड्रोकार्बन चेन होगी, वहां पर किसी भी हालत में C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन होनी। यदि कॉन्जुगेशन हो रही हो तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। यस और नो बेटा जी। हेडिंग दीजिए प्यूरिफिकेशन। हेडिंग दीजिए बेटा प्यूरिफिकेशन। देखो बेटा ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये जो प्यूरिफिकेशन वर्ड बोला, मतलब हमें मिक्सचर मिलेगा, हमने उसको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, प्यूरिफाई करना है उस सॉल्यूशन को। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक तो डाल दिया इसके अंदर बेटा एसिटाल्डिहाइड। क्या डाल दिया इसके अंदर बेटा जी, एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। यस और नो बेटा जी। और इसके साथ में जो दूसरा सॉल्यूशन डाला है बेटा, वो डाल दिया मैंने कुछ C डबल बॉन्ड OCH3। हमारे पास ये एक मिक्सचर दिया गया था जिसमें एक एल्डिहाइड है और एक क्या है बेटा जी, कीटोन। इसको हम लोगों ने क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर कर रिप्रेजेंट करना है। हम करते क्या है, जब भी हमें मिक्सचर मिलेगा तो हम लोग इसको किससे ट्रीट करेंगे, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का सॉल्यूशन मिलेगा NaHSO3 के साथ। क्योंकि हमें इतना पता है जैसे ही मैं इसको इसके अंदर ऐड करूंगा, ऐड करते ही ये वाला एल्डिहाइड तो रिएक्शन दे देगा, लेकिन ये वाला कीटोन रिएक्शन, जब ये रिएक्शन नहीं देगा तो हमें इतना पता है जब ये इससे रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा जी, हमारे पास CH3 CO नेगेटिव के साथ क्या आ जाता है H, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास SO3 Na। कुछ ऐसे ही आता था ना हमारे पास। और उसके प्रेसिपिटेट बनकर आ जाते थे। क्या बनकर आते थे उसके बेटा, मतलब जैसे ही मिक्स करूंगा इस बीकर के अंदर हम लोगों को नीचे क्या डिपॉजिट हुआ मिलेगा बेटा, हम लोगों को, हमें मान लो ये प्रोडक्ट है A, ये वाला था B, तो हमारे पास A नीचे डिपॉजिट हो जाएगा क्या, और B वाला सॉल्यूशन में अंदर घूमता रहेगा या नहीं घूमता रहेगा अभी भी। लेकिन A है हमारे पास, वो A बनकर क्या आया हमारे पास CH3C, ऊपर आ गया O नेगेटिव था लेकिन बन के जाएगा OH, और यहां तो एक H था और नीचे क्या आ जाएगा SO3Na। यस और नो बेटा जी। अरे बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब बात आती है कि यदि हमारे पास ये आपके पास प्रेसिपिटेट तो बन गए, अब इसके बाद इसको अभी भी हम जब प्यूरिफाई की बात करते हैं तो हमारे पास जो पहले होता है हमें वही वापस चाहिए होता है। यस और नो बेटा जी। अरे यस और नो। अभी क्या ये प्यूरिफाइड है हमारे पास, नहीं, एक तो हमने सेपरेट कर लिए, लेकिन जो दूसरा हमने जिसके प्रेसिपिटेट बनाए हैं वो अभी तक हमें वापस वैसे का वैसा मिला, अभी तो वो SO3Na के साथ जुड़ा हुआ है ना बेटा। तो हम कुछ नहीं करते, इसको ट्रीट करते हैं बेटा एक्वस NaOH के साथ। किसके साथ बेटा, एक्वस NaOH। NaOH जो होता है जब एक्वस फॉर्म में दिया गया तो इसका मतलब OH नेगेटिव अटैक करने वाला है। क्या करने वाला है बेटा, जैसे ही OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो SO3Na क्या हो जाता है बेटा, यहां से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो हमारे पास बस बनकर क्या आया, CH3COH OH, और एक कार्बन पर 2 OH कभी स्टेबलाइज, तो वापिस से क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या प्यूरिफाई हो गया क्या। तो हमारे पास ये रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा जरूर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिल सकता है कि NaHSO3 क्या एसिटाल्डिहाइड और या फिर आगे हमारे पास कीटोन दिए गए, फिनोल वाले दिए गए, फिनाइल वाले दिए गए हों, क्या उनको वो सेपरेट आउट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। इट विल बी, मतलब ये कन्वर्ट आपके पास इसको सेपरेट आउट कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा, इसके साथ ये कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। लेकिन जो एल्डिहाइड वाला पार्ट होता है बेटा, वो रिएक्ट करके डिपॉजिट हो जाता है। फिर डिपॉजिट वाले को हम बाहर निकालते हैं और उसको किससे ट्रीट करते हैं बेटा जी,
एक्वस NaOH के साथ, और वापस से हमारे पास एसिटाल्डिहाइड क्या हो जाता है बेटा, वापस मिल जाता है। एसिटाल्डिहाइड की जगह पर यहां पर CH3 की जगह बेंजीन रिंग भी लगे, हमें कोई दिक्कत, प्रोडक्ट वो फिर भी बना देगा, पर ये कभी भी प्रोडक्ट बना नहीं सकता, समझे हो। बनाओ इसको बेटा जी, बना लिया बेटा। बना लिया बेटा। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो बेटा, अब मैंने मिक्सचर किसका बनाया बेटा, एसीटोन, और क्या मैं इसको प्यूरिफाई कर सकता हूं क्या, इनमें से कौन प्रेसिपिटेट दे देगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें पता है एसीटोन में दोनों तरफ CH3 आएगा ना, एक तरफ तो CH3 चलता है लेकिन दूसरी तरफ वाला हाइड्रोकार्बन कंजुगेशन करना, और यहां CH3 है तो वो कंजुगेशन नहीं करेगा, तो इसका मतलब है ये वाला हमारे पास प्रेसिपिटेट दे देगा, यस और नो बेटा जी, लेकिन ये हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं देगा, तो हम आराम से इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्रेसिपिटेट मिलते हैं बेटा, क्या वो हमें प्योर एसीटोन के मिलेंगे या SO3Na जुड़ा हुआ होगा उसके साथ, मतलब जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आते हैं, ये जो प्रेसिपिटेट आएंगे इसको हमें किससे ट्रीट करना पड़ेगा, तब हमारे पास प्योर क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा, यस और नो बेटा। तो हर बार लिखने की पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि कौन उससे रिएक्ट करेगा और कौन उससे रिएक्ट नहीं करेगा। बनाओ इसको क्वेश्चन कोई बेटा। आज जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा ना, टिक करवाऊंगा, उसमें तुम मोस्टली देखोगे कि वहां पर रिएक्शन लिखी हुई नहीं होंगी ना, उसमें सारा का सारा लैंग्वेज में बोला होगा क्वेश्चन, समझ रहे हो, स्टेटमेंट वाइज समझते हो ना, कि वो स्टेटमेंट बोला होगा कि ये इससे रिएक्ट कर रहा है इसकी प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी या टर्शियरी, तो तुम्हें पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी हाथ से, फिर देखना पड़ेगा प्रोडक्ट में प्राइमरी बना है या फिर सेकेंडरी बना हुआ है। हेडिंग दीजिए बेटा, हाँ मैं हेडिंग दे रहा हूं जस्ट, रिएक्शन विद ग्लूकोज, ग्लूकोज को तो जानते हो ना बेटा, रिएक्शन विद ग्लूकोज ऐसे लिखो, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज लिखो विद HCN इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब समझते हो ना, कौन सा मीडियम है बेटा ये, क्या हम लोगों ने HCN की रिएक्शंस देखी हैं पहले, हमें पता है ना HCN कैसे रिएक्ट करता है, तो कर दो फिर, जब पता है तो कर दो। अरे सॉरी HCN है ना, तो कौन सा माध्यम होना, मीडियम होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें H निकालना है ना, तो बेसिक मीडियम लिखवाया था ना वहां पर, OH नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव उस H को कैसे निकालेगा। अब तुम्हें पता ना ये OH नेगेटिव सबसे पहले क्या करेगा, इस H को निकाल लेगा, और बचेगा क्या हमारे पास, Cn माइनस, और Cn कहां अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आता है बेटा जी, ऐसे ही होता है ना, C डबल बॉन्ड OH, और यहां लास्ट में क्या होता है, CH2, बीच में कितने कार्बन होते हैं बेटा, इधर OH, इधर 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 OH H H, यही होता है ना ग्लूकोज बेटा। इसको क्या बोलते हैं, एल ग्लूकोज या डी ग्लूकोज, डी क्यों बोल रहे हैं इसको बेटा जी, क्योंकि जहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो कायरल सेंटर है उसमें OH कहां है, राइट। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं रिएक्ट किससे करवा रहा हूं बेटा जी, HCN OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, हमने पता ना 2 स्टेप में रिएक्शन की थी, यहां से में Cn माइनस मिलता है, यस और नो। अब ये Cn कहां अटैक करेगा बेटा जी, बोलो, इधर अटैक करेगा ना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है ना, इस पे अटैक होगा तो ये किधर जाएगा, हम पूरा मैकेनिज्म पहले कर चुके तो पूरा मैकेनिज्म अब करेंगे। जब यहां Cn इस पे अटैक किया तो यहां पर क्या चार्ज आएगा,
वो O नेगेटिव क्या करेगा, वापिस से वोटर से H लेगा ना, तो यहां क्या OH बनकर आएगा या नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन पे एक H लग गया, दूसरा क्या आ गया, लेकिन यहां पर एक CN जुड़ा है नहीं जुड़ा, अरे यस और नो। बीच में कितने कार्बन थे, 4, OH OH H OH H OH H और H, यही बनेगा ना बेटा जी। लेकिन तुम लोगों ने ध्यान इस रिएक्शन में ध्यान दो थोड़ा सा, कि जब हमने HCN से रिएक्शन की है तो वहां हुआ क्या है कि चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए बेटा जी, 1 बढ़ गया, यस और नो। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे बेटा, 6, अब कितने हो गए, 7। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसमें चेन इलोगेशन बढ़ते हैं, जिसको चेन को बड़ा किया जाएगा। ये वो कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन अभी कवर हो गई हमारी, समझ रहे हो। जब भी हमें चेन को बड़ा करना होता है हम क्या करते हैं, उसको बेटा HCN से रिएक्ट करवाएंगे ताकि CN नेगेटिव हमें मिल सके। वो CN नेगेटिव क्या करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और वहां पर जुड़ जाएगा और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। ये रिएक्शन तो वही है जो हम थोड़े दिन पहले किया था, 1 या 2 दिन पहले रिएक्शन किया था, है ना। तो बनाओ इसको बेटा, सब बच्चे बनाइए। पहली रिएक्शन हमारी कौन सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सेकंड थी हमारी HCN इन द बेसिक मीडियम के साथ। थर्ड थी हमारे पास बेटा जी NaHSO3 के साथ। और फोर्थ रिएक्शन लिखी थी हम लोगों ने अल्कोहल, दैट इज ROH इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। यही रिएक्शन लिखी थी ना स्टार्ट के अंदर। चलो अब सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए कि मैकेनिज्म सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। ओके, करें स्टार्ट बेटा, नोट डाउन कर लिया। चलिए देखो बेटा, हमारे पास यहां मिलेगा क्या, वही अगेन एल्डिहाइड या फिर कीटोन। रिएक्शन तो उन्हीं की चल रही है ना हमारे पास बेटा जी। मान लीजिए मेरे पास ये है कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन दिया गया था। रिएक्शन में हम लोगों को क्या दिया गया, देखो इधर ROH, कुछ ऐसा ही होता है ना बेटा जी। और मीडियम कौन सा है बेटा, एसिडिक मीडियम। यदि हमारे पास एसिडिक मीडियम दिया गया है तो कंफर्म्ड है ये H पॉजिटिव कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा हमारे पास। मान लीजिए ये H पॉजिटिव तुम्हारी खुद की इच्छा है, चाहे तुम ये H पॉजिटिव HCl से ले लो, चाहे H2SO4 से ले लो, कोई भी H पॉजिटिव दे देगा ना आसानी से। मैं मान लेता हूं ये H पॉजिटिव H2SO4 से मिला है। किससे मिला है, तो जब यदि ये सॉल्यूशन में H पॉजिटिव दिया है तो साथ में HSO4 नेगेटिव भी घूम रहा होगा, यस और नो। हम लोग बच्चे मोस्टली यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि यदि एसिडिक मीडियम में तो H पॉजिटिव घूम रहे हैं। H पॉजिटिव मनमर्जी से घूम नहीं सकते, वो किसी ना किसी ने दिया होगा तभी घूम रहे हैं ना बेटा जी। वो यदि वो किसी ने दिया है तो उसका बेटा जी नेगेटिव वाला पार्ट भी सॉल्यूशन में घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा होगा, पर बच्चा इसको कंसीडर नहीं करता, इसलिए वो मैकेनिज्म में फंस जाता है, जबकि मैकेनिज्म में इनका रोल होता है। ध्यान से समझना बेटा, होता क्या है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, जैसे हम ये ऐड करते हैं, यहाँ के लोन पेयर क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। क्या करते हैं इसके ऊपर बेटा, अटैक। जैसे ही इसके ऊपर अटैक होगा तो कुछ ऐसा बनकर आएगा, मुझे बताओ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया H पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, यस और नो बेटा। क्या ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा क्या? उसी समय क्या करता है, ये जो अल्कोहल है हमारे पास, इसके जो लोन पेयर है, ये कार्बोनाइल कार्बन पे क्या कर देते हैं बेटा, अटैक। जैसे इस पे अटैक होगा तो पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ना बेटा, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा, देखो C, यहां हो गए 2 ये वाले बॉन्ड, इधर एक जुड़ गया O जिसके पास एक R है और एक क्या है उसके पास बेटा, इलेक्ट्रॉन दिए है, तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहां कौन आ जाएगा, OH, यस और नो बेटा जी। अरे आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, सॉल्यूशन में क्या, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आया है उसमें ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है बेटा, क्या ऑक्सीजन खुश होगा या दुखी होगा इससे? तो सॉल्यूशन में हमारे पास ये वाला पार्ट घूम रहा है ना, ये बोलेगा मैंने H पॉजिटिव दिया, तुमने रिएक्शन शुरू कर दी, मुझे अपना H पॉजिटिव क्या चाहिए, वापिस चाहिए।
तो ये सॉल्यूशन में जो HSO4 नेगेटिव घूम रहा होता है वो वापस से क्या करता है, अपने H पर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C, इधर आ गया OH और इधर क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। यस और नो बेटा जी, है ना, सिंपल सा काम। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, हेमी एसिटल। रख सकते हो ध्यान बेटा जी। रिएक्शन यहां रुकती नहीं है, क्या बोला मैंने, रिएक्शन यहां रुकती नहीं है, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में ये अल्कोहल डालते हैं हम वन इक्विवेलेंट नहीं, हमारे पास ये नंबर ऑफ टाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें बेटा, ये नंबर ऑफ टाइम्स मिलते हैं। तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। ध्यान से देखना बेटा, आगे यदि मेरे को फिर से ROH मिल रहा है और सॉल्यूशन कैसा है, फिर से एसिडिक मीडियम है, तो होता क्या है बेटा, इसके लोन पेयर, किसके लोन पेयर बेटा जी, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करते हैं बेटा, इसके H पर क्या कर देते हैं, अटैक। जैसे इसके ऊपर अटैक होगा तो बनता है दिस वन, और यहां O के साथ H चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, और इधर O और यहां क्या आ गया R। यस और नो बेटा जी। अब मुझे पता तुम में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसके लोन पेयर ने अटैक क्यों नहीं किया, सोच रहे होंगे ना, जबकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ा रहा है, तो इसको जल्दी करना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना नहीं चाहिए। जीओसी में हमने ये चीज पढ़ी थी, जब यहां पर O के साथ में अल्कोहलिक वाला OR प्रेजेंट होता है तो वहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, और जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ज्यादा होता है। जहां परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। दैट्स द रीजन ये अटैक नहीं करता, ये अटैक करता है। ये तुम लोगों को याद है या नहीं, वो GOC 1 में मैंने लाइन में लिखाया हुआ है, पढ़ना उसको जाकर। अब देखो बेटा, इसने अटैक किया, मुझे बताओ ऑक्सीजन पे फिर से कौन सा चार्ज आ गया, अब फिर वही बात, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद। अब ध्यान से देखो एक चीज, बना क्या है हमारे पास, OHH। क्या ये वाटर जैसा नहीं दिख रहा, वाटर मॉलिक्यूल अकेला रहना पसंद करता है या नहीं करता, करता है, तभी तो तुम्हारी बोटल्स में पड़ा हुआ है। यस और नो, वो इस नेचर में स्टेबल है इसलिए तो बाहर भी घूम रहा है वो। तो वही चीज यहां है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बहुत अच्छा क्या होता है बेटा जी, यस, गुड लिविंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है बेटा ये, यदि कहीं तुम्हें लग रहा है कि वाटर निकल सकता है तो आंखें बंद करके वाटर को क्या करना है बेटा, निकाल देना है, क्योंकि वो खुद ही निकल जाता है, इतना फेवर करता है। बट यहां देखो कितना सही है, हमें पता है इसने तो भी H पे अटैक किया तो ये बन गया, लेकिन सॉल्यूशन में क्या घूम रहा है अब, अल्कोहल। यस और नो बेटा, ये अपने लोन पेयर से क्या करता है बेटा, कार्बन पर अटैक करता है। किस पे करता है बेटा, और ये बॉन्ड टूट के किसके पास चला जाएगा, क्या यहां वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा क्या, जैसे ये बाहर निकला मेरे पास क्या बन गया, कार्बन। कुछ इस प्रकार से यहां क्या जुड़ गया, O, इधर है H, इधर है R, चार्ज आ गया पॉजिटिव OR। यस और नो बेटा जी। मुझे एक बात बताओ, फिर से ऑक्सीजन पे चार्ज क्या दिख रहा है हमें, पॉजिटिव, फिर वो खुश नहीं है, तो उसी समय मुझे बताओ कौन आएगा अब, HSO4 नेगेटिव आएगा। बहुत बढ़िया, HSO4 जो नेगेटिव आएगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक, और ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर, और हमारे पास क्या बन गया, दिस वन OR, और यहां भी OR। इसको बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, वो हेमी एसिटल था क्योंकि वहां सिर्फ एक OR था, जब दोनों जगह OR आ जाएंगे तो क्या कहलाता है वो। इतना बड़ा मैकेनिज्म हमने लिखा है, वैसे 3-4 स्टेप ये याद होएगा क्या, ये हमें पूरा यकीन है आप लोगों के ऊपर कि याद होगा नहीं। तो तुम लोगों ने एक काम करना है, क्या करना है, एक, हमारे पास क्या दिया गया था, एल्डिहाइड कुछ ऐसे ही दिया गया था ना, क्या तुम इसको तो पहचान ही लोगे, अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। यस और नो बेटा जी। कुछ नहीं करना, 2 अल्कोहल यूज होते हैं, कितने यूज करने हैं, H को ऑक्सीजन की तरफ रख देना है। क्या करना है, H को ऑक्सीजन की तरफ रख देना है, यहां से निकालना है वाटर। क्या निकालना है, यहां से वाटर, और बच क्या जाएगा हमारे पास C, 2 बॉन्ड। अब ये कार्बन, जब ये और H बाहर निकल गए तो ये कार्बन किससे बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन से। यस और नो बेटा जी। तो बन गया प्रोडक्ट, सेम ही तो बना है, समझ रहे हो इस चीज को। तो पेपर में जब तुम लोगों ने जो शॉर्ट नोट बनाने हैं उसमें ये वाला ध्यान रखना है, ओके बेटा जी, कि डायरेक्ट तुम लोग निकाल सकते हो, लेकिन मीडियम ध्यान रखना, मीडियम कैसा है,
एसिडिक मीडियम है। ये है पूरा मैकेनिज्म की रिएक्शन होती कैसे है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एट द एंड हमें ध्यान से इतना रखना है, यदि हमें अल्कोहल दिया गया हो, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन दी गई हो, हमें कुछ नहीं करना। कितने अल्कोहल यूज करने हैं? दो अल्कोहल यूज करने हैं, और दोनों के H को किसके पास रखना है? एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के पास। और यहां से क्या निकाल देना है? वाटर, और कार्बन को इन ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। डायरेक्ट एसिटल प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। ये मैकेनिज्म कराने का रीजन ये है कि कभी तुम्हें हेमी एसिटल दिख जाए तो तुम्हें याद होना चाहिए कि एसिटल में दोनों जगह OR होता है। हेमी हुआ तो एक OR होगा और एक OH होगा। क्या ये ध्यान रख सकते हो? क्या कितने बच्चे कि इनको माइंड में ये रह जाएगा? रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम रखोगे नहीं, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर। बनाओ इसको, बट बनाना सही से, जैसा बनाया गया है। अरे HCN था ना, बेसिक मीडियम में था, तो OH नेगेटिव H पे अटैक करेगा। H पे अटैक हुआ तो वाटर क्या हो गया? यहां से बाहर हो जाएगा, है ना। जब यहां से वाटर बाहर हो गया तो बचा क्या मेरे पास? सिर्फ CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब वो तो एडिशन रिएक्शन देगा किसके साथ? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। क्या मुझे यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है? यस, तो CN ने क्या किया? उसके कार्बन पर अटैक कर देगा। जैसे यहाँ अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूट के किसके ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन पे। ये जो O नेगेटिव बनता है, ये वाटर में देखो मिला तो हमें OH नेगेटिव था, तो बाहर भी क्या निकलना चाहिए? OH नेगेटिव। तो वाटर जो मिला था हमारे पास ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर H पे अटैक करेगा तो OH फिर से वापस बाहर आ जाएगा, और ये H किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो यही तो जोड़ा है, ठीक। ये मैकेनिज्म पढ़ा है हमने लास्ट क्लास के अंदर, रिएक्शन विद HCN आया नहीं था लास्ट डे। मैकेनिज्म नहीं बनाना, सीधा प्रोडक्ट बनाना है। ओके, दोनों रिएक्शंस कंप्लीट करो। इससे तुम पहचान तो जाओगे ना रिएजेंट को। क्या करना है? 2 बार यूज होगा ना ये, और क्या करना है? इनके ऑक्सीजन निकालने हैं और दोनों जगह उनको जोड़ देना है। करो इसको, बनाओ इस तरीके से बनाना जैसे शॉर्ट नोट में बोला है। मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखो फिर बनाना, ठीक है। कितने बच्चों को हो गया अभी तक? तो बनाए फिर इसको। क्या तुम लोगों ने पहले इसको ओपन अप करके बनाया? क्या A वाले को तुम लोगों ने कुछ ऐसे लिखा होगा? CH3CH डबल बॉन्ड O, यस और नो बेटा? फिर इसके साथ क्या? दोनों अल्कोहल। तुम लोगों ने देखो हर बार चीजें बनानी नहीं होती, इमेजिन तो कर सकते थे ना। CH3OH है, इस H को किसके पास रखोगे? ऑक्सीजन के पास। 2 बार रखोगे तो ये निकल जाएगा ना। तो इसका मतलब जैसे मैं इसमें CH3OH और H पॉजिटिव डालूंगा तो यहां से ये H और इस 2 मॉलिक्यूल यूज करोगे तो 2 H इसके और इसका एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH, दोनों जगह क्या जुड़ेगा? OCH3OCH3। कितने बच्चों ने यही बनाया हुआ है बेटा? वही बनेगा ना। तो हर बार इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब इसको तुम देखकर पहचान गए होंगे ये कौन है बेटा? एसीटोन है, यस और नो? और इस रिएजेंट को देखकर भी पहचान गए। तो तुम्हें पता है यहां से क्या निकालना है बेटा? वाटर निकालना है। अच्छा वाटर निकालना, ये लो CH3CCH3, यही था ना बेटा? डबल बॉन्ड O था, वो तो वाटर में निकल जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? OCH3OCH3। कितने बच्चों ने यही बनाया है बेटा जी? बस हो गया, खत्म कहानी। बनाओ इसको। बेटा नंबर ऑफ मिल रहे हैं ना हम लोगों को, हमें कभी एक इक्विवेलेंट देगा ही नहीं। कभी एक इक्विवेलेंट दिया तो हमारे पास एसिटल बन ही नहीं सकता। क्या बनेगा? हेमी एसिटल बनेगा ना। मैं ये तुम्हें बताया है कि 2 यूज होते हैं। लिख ना लिखो, यदि मैं ना भी लिखूंगा तभी यही प्रोडक्ट बनेगा। यदि मैं लिख दूंगा, देखो सुनो मेरी बात बेटा, यदि इस क्वेश्चन में जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ तब हमने रिएक्शन एसिटल पे रोकी है, यस और नो? यदि मैं यहां पर क्या कर देता बेटा जी? 1 इक्विवेलेंट लिखता। कितना लिखता? मतलब अब मेरे पास कंडीशन है कि मुझे कितना अल्कोहल मिलेगा? सिर्फ
एक। तो मैं क्या एसिटल बनाऊंगा या हेमी एसिटल बनाऊंगा? बहुत बढ़िया। तो लिखो, एक क्वेश्चन उस पर भी लिख लो। ये कौन है बेटा जी? एसीटोन। कौन है बेटा ये? इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूं CH3OH 1 इक्विवेलेंट इन एसिडिक मीडियम। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस, हेमी एसिटल मिलेगा। CH3 CCH3OH OCH3। क्या यही बनाओगे बेटा जी? क्योंकि अब क्या बनेगा? हेमी एसिटल बनेगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन दे दी गई कि हमारे पास कितने इक्विवेलेंट है? सिर्फ एक है। दो लिखे होते तो क्या बनाते? एसिटल। या कुछ भी नहीं लिखा होता तब भी क्या बनाते? एसिटल बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए। ये थी फोर्थ नंबर रिएक्शन। नाउ कम ऑन द फिफ्थ नंबर रिएक्शन। रिएक्शन विद, अब ये तुम लोग बताओगे। रिएक्शन विद बताओगे? RSH इन एसिडिक मीडियम। ये कौन है बेटा? थायो एल्कोहल है ना? वो कौन था? एल्कोहल। और ये क्या था? थायो एल्कोहल। क्या इनके नेचर सेम होते हैं? यस। तो प्रोडक्ट भी क्या बन के आएंगे? सेम बनकर आएंगे। यस और नो बेटा जी? अब इधर देखो सारे बच्चे, पहले लिखने से पहले हमारे पास ये दिया गया है C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इधर देखो सब बच्चे, मैंने पहला एक बार लिखा यहां पर RSH इन एसिडिक मीडियम। मेरे पास जो A बनकर आएगा, इसके बाद फिर से मैं RSH इन एसिडिक मीडियम लिख रहा हूं। मेरे पास प्रोडक्ट बना है B। ऑप्शन हमें दिया गया, क्या दिया गया? ऑप्शन फर्स्ट वन कि प्रोडक्ट A, इधर लिख रहा हूं A और इधर लिख रहा हूं बेटा जी B। कहता A बनेगा एसिटल, क्या बनेगा? और B बनेगा हेमी एसिटल। क्या ये सही है? कभी हो सकता है ऐसा? B ऑप्शन दिया गया है बेटा, ये है हेमी एसिटल और ये बनेगा एसिटल। क्या ये सही है? सही है गलत है? सोचते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया कि ये बन रहा है हमारे पास थायो एसिटल। क्या लिखा है? और लिखा गया, यहां लिखा है थायो हेमी एसिटल। बताओ बेटा क्या ये सही है? कितने को लगता है ये गलत है? गलत कितने को लगता है? अब घबरा क्यों रहे हो? अरे है तो है, क्योंकि कभी भी एसिटल पहले बन ही नहीं सकता, पहले हेमी बनेगा। डी ऑप्शन दिया गया थायो हेमी एसिटल। क्या ये पहला सही है? तो दूसरा सही होगा? सोच लो। यस, थायो एसिटल। कौन सा आंसर आएगा? डी फॉर डॉलिजा। देखो ये भी वही था, लेकिन ये जब अकेला हेमी एसिटल लिखा है तो ये हमें OR रिप्रेजेंट करता है। जब थायो वर्ड लग जाता है तो मतलब O की जगह कौन है? सल्फर है। बाकी कोई चेंज? क्या पूरी मैकेनिज्म लिखाने की आवश्यकता है क्या? क्या रिएक्शन लिखवाने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि जब ये चीजें सेम बन गई, यही आंसर है, इसका मतलब कहीं कोई चेंज नहीं होगा। बनाओ इसको। कितनों को ये समझ आया? वैसे कर लोगे ना? नाउ डन करो बेटा। बना लिया बेटा? तो स्ट्रक्चर बना ले इनके। ए कुछ ऐसा बना होगा ना, कार्बन यहां पे दो बॉन्ड, इधर आया होगा SR और यहां आएगा OH। यस और नो बेटा जी? और इधर तुम लोगों ने बनाया होगा कार्बन, इधर SR और इधर भी SR। यस और नो बेटा? बना लो बेटा जी। देखो सेम ही है, बस वहां पर ऑक्सीजन होता था, यहां कौन आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। चलो हेडिंग दीजिए बेटा जी। अब आ रहा है मेन चीज, जहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं, पर वो दुनिया की सबसे आसान रिएक्शन में काउंट होती है। तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है, तुम कुछ भी कर सकते हो, नहीं आसान है, 1 सेकंड में आ जाएगा तुम लोगों को। लेकिन रिएक्शन विद अमोनिया, ये तो पढ़ी होगी तुम लोगों ने। रिएक्शन विद अमोनिया। तुम्हारा अभी तो केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका है ना? चल रहा है?
कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि वो तुम्हें ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करेगा। केमिकल बॉन्डिंग और प्योरिटी टेबल तुम्हारा यदि लो रह गया तो ऑर्गेनिक चाहकर भी ऊपर नहीं उठ पाती, क्योंकि बेस कौन है उसका, प्योरिटी टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। इसलिए बेटा जी देखो, सिंपल सी बात है बेटा, हर एक चीज का ना, हर एक चैप्टर का एक ना रोल होता है जो उसका बेस बनाता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करने से पहले तुम्हें मोल पढ़ाया गया होगा, यस और नो, क्योंकि और आप तुम देख भी रहे होंगे, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे काइनेटिक्स हो, चाहे सॉल्यूशन हो, हर जगह मोल आ रहा होगा। जब तुम्हारा मोल वीक होगा तो उनके वो क्वेश्चन बन नहीं रहे होंगे, ऑब्वियसली वो वीक रहेगा कि बेसिक हुआ नहीं है, तो आगे दिक्कत आ जाएगी। वही चीज यहां भी होती है बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी अच्छी तब होती है जब तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया ना आपका, तो पढ़ा तो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर? अरे स्कूल में तो पढ़ा है ना, कट गया था, अबे तुम्हारा कट गया है चलो कोई बात नहीं। बट पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तो हो गया है ना, उसको बेटा जी बार बार प्रैक्टिस करना। सुनो इधर, ओए चश्मे इधर देखो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो। द रीजन इज, एक तो तुम्हारे पास पता है केमिकल बॉन्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, वो फ्री के मार्क्स होते हैं। बट वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन बच्चों को बॉन्ड तोड़ने जोड़ने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब उनका केमिकल बॉन्डिंग अभी अच्छे से नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो। और प्रैक्टिस करो बेटा जी, जितना केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग होगा, उतना स्ट्रांग तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। समझ रहे हो? यहाँ हम तुम लोगों को डायरेक्ट तो बता रहे, लेकिन जब मैकेनिज्म में करवा रहा हूँ तो तुम लोगों को ज्यादा आइडिया लगता नहीं है। देयर इज अ रीजन, वही रीजन छुपा हुआ है। समझ रहे हो? यही तुम्हें अच्छे से आती होती तो तुम्हें डायरेक्ट इसका काम कर लेते। तुम्हें खुद दिखता कि भाई साहब ये चार्ज है, अब ये अटैक करेगा। केमिकल बॉन्डिंग भी यही तो बोलती है, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाना और तोड़ना सीखते हैं, और वही काम अब हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन यदि वो वीक है तो ये भी दिक्कत आ ही जाएगी। जैसे एक परसों मेरे पास बच्चा आया, कहता सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही। मैं कहा अच्छा बेटा क्या नहीं आया? कहता सर जीओसी में वो वाला पार्ट नहीं आया। मैं कोई बात नहीं, मैंने उसको क्वेश्चन बनाया। मैं कहा बेटा कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे और फ्लोरीन पे नेगेटिव, बेटा किसकी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट बिलोंग कर रहे हैं? मैं क्या किसके बेस पे होगा? कहता मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, बट लेफ्ट टू राइट चलते हैं। मैंने चलो बता किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा? कहता कार्बन की। अब बताओ मैं क्या बोलूं उसको? मैंने बोला बेटा कुछ नहीं हो। तो मतलब ये है, जब तक तुम्हारे वही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगे तो तुम यहां अप्लाई कैसे करोगे? और मेरी बात सुनो, अचीवर बैच के बच्चे हो तुम लोग, पता है ना? अचीवर बैच वाले बच्चों को बेसिक्स आते होते हैं। अरे यस और नो? कोरोना बैच बेटा जा चुका है, अब तुम लोग कोरोना बैच के बच्चे। कोविड वाले हम मानते हैं सिर्फ 2020 वाले बच्चों को, 21 वालों को नहीं मानते। आ जाओ इधर, यही चलो। रिएक्शन विद अमोनिया देखो बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं बार बार ये बोलता हूँ, थोड़ा सा सीरियस होकर पुराने वाले कंसेप्ट्स को पढ़ो, ताकि आगे वाली चीजें क्या हो जाए बेटा तुम्हारे लिए आसान। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखनी पड़ेगी, ये डाला तो ये बनेगा, ये डाला तो ये। रटवा तो मैं दूंगा, वो मेरी गारंटी है। बट बात ये है कि यदि तुम्हारे वो चैप्टर अच्छे रहेंगे तो तुम्हारे लिए इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा फायदा मिल जाएगा। ठीक है? नहीं तो लुट तो रही हो। रिएक्शन विद and its derivatives, and its derivatives क्या होता है बेटा? मतलब अमोनिया से ही कोई ना कोई चीज बनी होगी और उसको हमने अभी रिएक्शन में इन्वॉल्व करना है। अब सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, 1 सेकंड में हम रिएक्शंस को खत्म करेंगे। देखो बेटा इधर, अपना कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ बोर्ड की तरफ देखेंगे। हमारे पास अगेन वही आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स आएंगे। मान लीजिए मेरे पास ये है सी डबल बॉन्ड, दिस वन एल्डिहाइड है या फिर बेटा ये कीटोन है। यस और नो बेटा? हमारे पास अमोनिया या फिर अमोनिया की डेरिवेटिव। अमोनिया देखो बेटा NH3 होता है, मैंने लिखा NH2। क्या लिखा बेटा मैंने? NH2 लिखा है। इसका एक यहां जो H हट के मैंने लिख दिया वहां Z। क्या लिख दिया वहां मैंने बेटा? द रीजन इज Z हमारे पास क्या क्या हो सकता है? H हो गया तो क्या बन जाएगा?
अमोनिया। H की जगह R हो गया तो अल्काइल अमाइन हो जाएगा। यस और नो बेटा जी? मतलब CH3 या C2H5 कुछ भी हो सकता है ना बेटा? अरे हो सकता है। NH2 भी हो सकता है ना वहां पर Z की जगह पर। OH भी हो सकता है ना हमारे पास। NH बेंजीन रिंग भी वहां पर हो सकती है ना हमारे पास। NH ये सब क्या है? ये Z है हमारे पास, समझ रहे हो? इसकी जगह हमारे पास कुछ ये भी हो सकता है ना। बेंजीन यहां लगा दिया NO2 ग्रुप, यहां भी क्या लगा दिया? NO2 ग्रुप। इसी जगह पर हमारे पास ये भी हो सकता है ना NH बेंजीन रिंग लगाया और पैरा पे OH लगा दिया, ये भी हो सकता है हमारे पास। इसी Z की जगह हमारे पास NH C डबल बॉन्ड O NH2 भी हो सकता है। मतलब तुम सोच रहे होंगे ये रटे हो, कुछ भी हो सकता है। क्या बोला? कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? हमें उससे कोई मतलब ही, हमें इनसे कोई मतलब। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, लिखा है ना अबे वोटर निकाल दोगे क्या? कैसे पढ़ा रहा हूं मैं? वोटर निकाल दोगे ना? वोटर निकालोगे तो देखो क्या डबल बॉन्ड N बन जाएगा, साथ में Z आ जाएगा। Z इनमें से कुछ भी हो, हमें क्या मतलब? प्रोडक्ट बन गया ना, रिएक्शन खत्म। ये इसको दो। अरे बस बेटा, ये सबसे गलत तरीका है पढ़ाने का जो तुम लोगों को पसंद आया है। बनाओ बनाओ इसको, क्योंकि ये रटवाना होता है। क्या होता है ये? चलो रटना चाहते हो रटो बैठ के। बेटा आवाज जी। यस बेटा। बेटा देखो, जब भी हमारे पास अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव आएगी एल्डिहाइड के साथ, मान लो ऐसे NH2, Z की जगह H होगा तो वो अमोनिया है, डायरेक्ट अमोनिया से रिएक्ट करोगे, है ना। यदि हमारे पास Z की जगह R भी दिया जा सकता है पेपर में, ये भी कुछ भी हमारे पास Z की जगह यहां लिखा होगा, हमें उनसे कोई मतलब, हमें सिर्फ इस H2 से मतलब है। ये जो H2 है ये ऑक्सीजन से मिलकर यहां वाटर निकालता है और वहां डबल बॉन्ड N बन जाता है, समझे? बनाओ इसको। चलिए बेटा इधर देखो सब बच्चे, अब इस एल्डिहाइड या फिर कीटोन की हम अब नंबर ऑफ रिएक्शंस करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। फर्स्ट वन देखो, इधर मैं रिएक्ट करवा रहा हूं NH3 से, तो क्या NH3 को सीधे लिखूंगा या NH2H लिखूंगा? इससे चीजें क्या हो जाती है? आसान हो जाती हैं। सेकंड में रिएक्शन करवा रहा हूं, देखो बेटा NH2 अल्काइल अमाइन के साथ। किसके साथ बेटा जी? कौन से H निकलेंगे? ये वाले, यस और नो? नेक्स्ट में इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा जी NH2 CH2 CH3। R मैंने क्या ले लिया यहां पर बेटा जी? इथाइल ग्रुप ले लिया। नेक्स्ट में रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा इसकी NH2 क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन बोलते हैं ना बेटा जी? अरे यस और नो? नेक्स्ट में इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं NH2 सिंगल बॉन्ड NH, दिस वन, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी? नाम भी लिख दो साथ साथ में इनके। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? इनका तो पता है, लिखने की जरूरत है क्या? इसको क्या बोलेंगे? इथाइल अमीन। यस और नो बेटा जी? ये क्या है? एल्काइल अमीन। और ये क्या है बेटा जी? अमोनिया। इसको अमीन मत बोल देना, अमोनिया, ठीक है बेटा जी? डबल एम आएगा ना, यस अमोनिया। यहां क्या बनेगा बेटा? ये क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। ओके बेटा जी। नेक्स्ट हम लोग इसको देखो किससे ट्रीट करवा रहे हैं बेटा? NH2 सिंगल बॉन्ड NH, रिंग लगी हुई है जिसके हमारे पास हो गया, इधर लगा दिया OH। ये क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल हाइड्राजीन। यस और नो बेटा जी? क्या नाम बनेगा इसका? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल हाइड्रा, छोटा सा ही नाम है। नेक्स्ट है बेटा, बात नहीं, नेक्स्ट हमारे पास वो आ जाएगा NH2, नीचे लिख दो ना इसको,
NH2 NH, यहां है बेंजीन रिंग जिसके यहां लगा दिया NO2 ग्रुप और एक बार लगा दिया यहां पर NO2 ग्रुप। इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। देखो इसको तो हाइड्राजीन ही बोल रहे हैं, इधर भी हाइड्राजीन, लेकिन इसको क्या बोलना था, पैरा पे OH था इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल हाइड्राजीन। यहां सिर्फ फिनाइल था इसलिए फिनाइल हाइड्राजीन लिखा गया। यहां क्या लिखा गया, 2 और 4 पे क्या है, डाइनाइट्रो था, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल और इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। तो कोई मुश्किल बात है क्या, कर लोगे, करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन किससे करवा रहे थे हम लोग बेटा जी, यस NH2 NH। ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी लिख रहा हूं इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि अब तुम लोगों को हाइड्रोजन यहां भी दिख रहे हैं दो और यहां भी। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा जी, उस नाइट्रोजन के लोन पेयर रिएक्शन, उस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन डायरेक्ट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिसके लोन पेयर कंजुगेशन में होते हैं। क्या इसके लोन पेयर कंजुगेशन में है क्या, ये तो कंजुगेशन कर सकते हैं ना, और ये कंजुगेशन कर सकते हैं क्या, तो ये दो हाइड्रोजन यूज होंगे या ये, इसको मैं A लिख रहा हूं इसको B लिख रहा हूं, किसके यूज होंगे, A के यूज होंगे, B के यूज, क्या इनका ध्यान रख सकते हो क्या। तो तुमने कुछ नहीं करना, बस इतना देखना है यदि लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो गए तो उसके हाइड्रोजन ये रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और कुछ भी सोचने की आवश्यकता, बोलो हम सोचते भी, लिखो बेटा इसको बोलते सेमी कार्बस, इसका नाम लिखो, इधर लिख दो इसका नाम सेमी कार्बाजाइट। चलिए प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैं बनाऊं, सेम ऐसे ही बनाओगे ना, बनाओ। मुझे बस इतना बताओ, जो बच्चे नोट करें नोट करते जाओ, इसमें यही हाइड्रोजन निकाले ना, इधर ये वाले, इधर ये यही तो है सिर्फ, और इधर के तो नहीं निकाल दिए, गर्दन उड़ा दूंगा, इधर किसी के भी उड़ा दो, यस और नो, इधर इसके या इसके, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके तो लोन पेयर क्या है, तो ये तो कभी अपना हाइड्रोजन देगा। अच्छा इधर इधर किसके, इसके दोगे क्या, इसके दोगे क्या, इसके, क्योंकि इसके लोन पेयर कंजुगेशन में ये पहचान है, इसमें इसके दोगे या किसको दोगे, और इधर बता ही दिया है ना, यही किया जिन बच्चों ने सोल्व किए हैं। चलो अब साथ साथ प्रोडक्ट बनाना पड़ेंगे, टाइम नहीं है इतना। चलो इधर क्या बनाओगे, ऐसे लिखा होगा C डबल बॉन्ड N और साथ में लगा दिया होगा R, यहां क्या लिखा होगा C डबल बॉन्ड N CH2 CH3, कुछ ऐसे लिखा है क्या, जगह छोड़ना, इनके भी नाम लिखवाऊंगा अभी आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके बुकलेट में है वो ना नाम से है, किससे है, वो बोलेगा कि भाई एल्डिहाइड को या कार्बोनिल कंपाउंड को मैं ट्रीट कर रहा हूं हाइड्राजीन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट में भी नाम ही लिखा है, तो चिंता मत करो, अभी रटवा दूंगा। C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, अरे क्या आएगा NH2, यस और नो, और यहां क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH फिनाइल रिंग, यही बना रहे हो ना, जहां कोई अलग बनाया हो बता देना। इधर बनाया होगा तुम लोगों ने कुछ C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH पैरा पे OH, यही बनाया है। इधर बनाया होगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, यहां लगा दी बेंजीन रिंग, और उसके 2 और 4 पे क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप, यही बनाया है। और लास्ट में बनाया होगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, यही कितने बच्चों ने सेम टू सेम यही प्रोडक्ट बनाए हैं, बहुत बढ़िया, मतलब आ गया तुम लोगों को ना। चलो नाम लिखे इनके, देखो बेटा अमोनिया था ना, जब रिएक्ट करता तो एमीन बनता, क्या बनता है, ध्यान रख सकते हो क्या, तो ये अल्काइल अमाइन था, तो अब ये क्या बनेगा, अल्काइल, बहुत बढ़िया, आई से स्टार्ट होगा ना, एमीन।
ये क्या था, इथाइल अमीन, तो ये क्या बनेगा बेटा जी, इथाइल इमीन। आसान है, मुश्किल? ये क्या तुम्हें रटने पड़ रहे हैं या याद ही रह जाएंगे? तो ये हाइड्राजीन था, तो हाइड्राजीन जब रिएक्ट करता है एल्डिहाइड या कीटोन से तो हाइड्राजोन बनता है। क्या बनता है? तो इसका नाम क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। अच्छा, इसका नाम क्या था, फिनाइल हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन का क्या बनता है, तो इसका नाम क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। यस और नो बेटा जी? आसान है या मुश्किल है? चलो फिर इसका नाम बताओ, तुम मुझे बताओ क्या नाम होगा इसका, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल हाइड्राजोन, है ना सांसा? अच्छा, इसका बताओ फिर क्या नाम होगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। इसका बताओ बेटा जी, सेमी कार्बाजाइड था तो बनता सेमी कार्बाजोन। क्या बनता है इसका नाम, सेमी कार्बाजोन, है ना आसान से नाम इनके? तो ये है हमारे पास टोटल जितनी भी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहां जहां अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव आएंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई एक रिएक्शन बनकर जाएगी। समझ रहे हो? कर लोगे क्या? बहुत बढ़िया, बनाओ इसको। NH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना? अब इससे क्या बन जाएगा बोल, किससे बना, ब्लू से बना, C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खुश। कुछ भी मिल जाए तुम्हें सोचना ही नहीं है, तो हमने बस बना देना है। Z की जगह मैं लटका हूं यहां पर, तो मेरे को लटका देना वहां पर। कुछ भी मिल जाए, डरना नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, यदि लोन पेयर कंजुगेशन में चले गए तो वो वाले हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसको खुद ही अपनी कॉपी पे नोट लिख लो अपनी लैंग्वेज में, कि ये प्रॉपर लिखा नहीं होता, ये ध्यान रखने का तरीका है। इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम, if lone pair of nitrogen atom involved in conjugation, then their hydrogens not involved in this reaction। क्यों? हमने तो इस चीज को याद रखना है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये जस्ट याद रखने का तरीका है कि किसको इन्वॉल्व करना है और किसको इन्वॉल्व नहीं करना। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू एवरीवन।